दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सीधे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th मैथ का ये पेपर अगर आपने पूरा कंप्लीट देख लिया तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का पेपर बिल्कुल नया लेटेस्ट पेपर, 3 घंटे टाइम मिलेगा। 70 नंबर का पेपर है, HN इसका कोड है। बच्चों बोर्ड परीक्षा 10-12 की तैयारी चल रही है, लेकिन 9th और 11th के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया आप पेपर भी बीच बीच में हमें प्रोवाइड कराते रहो। तो इसी सीरीज में 9th और 11th की सीरीज में हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर देख लेते हैं। सामान्य निर्देश बच्चों पढ़ लो। यहाँ पर सभी प्रश्न करने हैं। प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं। 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिन्हें OMR शीट पर गोले काले करने हैं, और खंड बा में 50 अंकों का है जिन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका पर आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले खंड आ देख लेते हैं, जल्दी से पूरा मॉडल पेपर देख लेंगे। यहाँ पर खंड आ में पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा? 0 होगा, 5/3 होगा, 3/5 होगा या 1 होगा? बच्चों यहाँ पर हम पेपर देखेंगे जल्दी से, बाकी इसका सॉल्यूशन भी तुरंत आपको मिलने वाला है। बस आपको कमेंट में लिखना है कि सॉल्यूशन चाहिए भैया इसका। अगर 100 कमेंट्स आते हैं तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि y² - 4y + 4 के गुणनखंड क्या है? इसके बाद बहुपद की एक x⁵ + 2x² + 3x + 7x4 + x³ + 1 का आरोही क्रम क्या है? इसके बाद चौथा है प्रश्न बहुविकल्पी जिन्हें OMR पे करना है। 20 प्रश्न है कुल ऐसे। तो 4x² - 25y² का मान क्या होता है? इसके बाद किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण कैसे होंगे? अगर एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह का तो उसके सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण कैसे होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर सामने का कोण जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ये कोण होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इस तरह से। और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का जो योग होता है ABCD, अगर इसको मान लें तो 360 डिग्री होता है बच्चों। अब है अगला प्रश्न कि चित्र में x डिग्री बराबर 57 डिग्री है तो y डिग्री क्या होगी? तो यहाँ पर 57 क्या है? x कितना है? 57 है, और ये पूरा कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर x डिग्री बराबर 57 डिग्री है तो y की वैल्यू क्या होगी? यानी कि ये कोण आपसे पूछा गया है, ये कोण आपसे पूछा गया है, इतना ये y कोण पूछा गया है। तो वैसे तो ये जो कोण होता है पूरा ये 180 डिग्री होता है। अगर 180 से हम 57 को घटाएंगे तो बच्चों हमें मिल जाएगा 3, और यहाँ पर 123 अंश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 23 है तो 23 वाला लगा देना। 123 अंश आंसर होना चाहिए था, लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। अगला प्रश्न है कि बिंदु 5,7 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? बिंदु 5,7 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? x बराबर 5 पे होगा, या y बराबर 5 पे, या x बराबर 0, या y बराबर 0। अगला प्रश्न है कि 9x² - 30x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा? 9x² - 30x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा? कितना जोड़ा जाएगा? 20, 25, 10 या 30? अगला प्रश्न है कि 32 की पावर 1/3 कितना दिया हुआ है? 32 की पावर 1/3 का मान क्या होगा बच्चों? बताओ कमेंट करके। 2 होगा, 3 होगा, 8 होगा या 16 होगा? अगला प्रश्न है कि 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? तो माइनस लगा देना। 2/5 है तो आप यहाँ पर 5/2 कर देना, तो -5/2 होना चाहिए। इसका कितना होगा? -5/2। ये वाला ऑप्शन सही है, माइनस और लगेगा। योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर 5/2 होना चाहिए, और बाकी आप इसका सही उत्तर देख लेना। सॉल्यूशन में मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये वाला सही होना चाहिए। √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या कौन सी है? √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या कौन सी है? √2 या √3, √9 या √15? अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज दे दिया है, इसका क्षेत्रफल 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? त्रिभुज की ऊंचाई हाफ
इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ गुणे आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले से आप हल कर लेना। अगला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का कितना होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का कितना होता है, तिहाई, चौथाई, आधा या बराबर। अगला प्रश्न है k का मान क्या होगा जबकि x बराबर 2, y बराबर 3 सेंटीमीटर, 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16, y की पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 में y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 1, 4, 3 या फिर 2। अगला है p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24 का गुणनफल क्या होगा, गुणनखंड क्या होंगे, p माइनस 8, p माइनस 3, p प्लस 8, p माइनस 3, p माइनस 8, p प्लस 3, p प्लस 8, p प्लस 3। अगला प्रश्न है, यदि p माइनस 8 बराबर 0 हो तो बहुपद p 0 का एक गुणनफल होगा, x माइनस 3, x प्लस 8, 3x या फिर x बटे 3। अगला है, बहुपद दिया है x की पावर 4 प्लस 3x प्लस x की पावर 5 प्लस 7 की घात क्या होगी, 0, 1, 4 या 5। और निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, बहुपद कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है कि बहुपद यहाँ पर कौन सा नहीं है बच्चों, बहुपद कौन सा नहीं है ये बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नहीं है, या y की पावर 5 प्लस 7y, या अंडर रूट x प्लस 2x और x माइनस 5 में से बताना है कि बहुपद कौन सा नहीं है। अब खंड बा, ये 50 नंबर के प्रश्न जो आपको कॉपी पर सॉल्व करने हैं। पहला प्रश्न उठाते हैं सेक्शन बी से, खंड बा से। प्रत्येक 2 अंक का 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक संख्याएं लिखिए, आती होंगी, आराम से बता दोगे। 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है आपको। इसके बाद 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 63xy के गुणनखंड कीजिए। 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 63xy के गुणनखंड करना है बच्चों, गुणनखंड करना है, इस समीकरण का गुणनखंड करना है। किस समीकरण का गुणनखंड करना है, ये दिया हुआ है समीकरण, इसका गुणनखंड करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है, कौन से बिंदु, 3, 4, -2, -3, -3, -4 और -3, 4। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज, एक सेकंड इसको सही करते हैं, एक त्रिभुज का एक बहिष कोण है 110 अंश और एक अंतःकोण 30 अंश का है। त्रिभुज का शेष 2 कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का बहिष कोण है 110 अंश और अंतःकोण 30 अंश, तो त्रिभुज का शेष 2 कोण ज्ञात कीजिए। सभी प्रश्न हल करने हैं। 4 नंबर के प्रश्न आ गए। सभी प्रश्न x प्लस वाई बराबर 4 का आलेख खींचना है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 4 का आलेख। अगला प्रश्न है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल और भुजा ज्ञात करो। अब फिर हल करना है समीकरण। देखो ये दिया है समीकरण, इसको हल करना है बच्चों, इसको हल करना है। क्या हल करना है, दिया है कि √5 - 2 अपॉन √5 + 2 माइनस, यहाँ पर माइनस √5 + 2 अपॉन √5 - 2। फिर गुणनखंड 27y³ प्लस 125z³ का गुणनखंड कीजिए। 27y³ प्लस 125z³, इसका गुणनखंड करना है। अगला है x² प्लस 14x प्लस 49 का गुणनखंड करना है। x² प्लस 14x प्लस 49, इसका गुणनखंड करना है। x² प्लस 14x प्लस 49, इसका गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। अब सभी प्रश्न हल करना है, ये भी 4 नंबर के। यदि किसी त्रिभुज के कोण 2,2:2, 3:4 के अनुपात में हो तो तीनों कोण ज्ञात करो। किसी त्रिभुज के जो कोण है वो 2:3, 3:4 यानी 2,3,4 के अनुपात में है, तो तीनों कोण निकाल लो। अगला है x³ - 6x² प्लस 11x - 6 के गुणनखंड निकालिए। अगला प्रश्न है कि चित्र में x का मान क्या होगा। x ये हो गया 2x, ये हो गया इधर 7x, तो इसमें x का मान क्या है। और लास्ट प्रश्न है हमारे पास कि एक चतुर्भुज के कोण जो हैं वो 3:5, 9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण निकालो। सब्सक्राइब कर लो एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को, यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इसका PDF आपको ये टेलीग्राम पर मिलेगा। बच्चों सारे अच्छे प्रश्न हैं, फटाफट सॉल्व कर डालो। नहीं सॉल्व करना आता तो कॉमेंट कर दो, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन पढ़ते रहो बच्चों, आगे बढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी भी इंपॉर्टेंट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन सभी कुछ मिलेंगे 10th 11th 12th तक, तो सब्सक्राइब कर लो।